सर्दियों की ठंडी सुबह थी। पहाड़ों से उतरती ठंडी हवा गांव की गलियों में सरसराती फिर रही थी। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, लेकिन आसमान हल्की गुलाबी रोशनी से भर चुका था। गांव के किनारे बनी छोटी सी बस्ती में हर घर से लकड़ी जलने की खुशबू आ रही थी। उसी गांव में था सीता का घर, मिट्टी की दीवारें, लकड़ी के दरवाजे और एक सादा सी मगर हमेशा मुस्कुराती हुई रसोई। सीता एक मेहनती और समझदार महिला थी। सर्दी के मौसम में उसकी रसोई किसी खजाने से कम नहीं लगती थी। दीवारों के सहारे रखी अलमारियों में मसाले सजे थे, छत से लटकते बर्तन चमक रहे थे और रसोई के बीचों बीच चूल्हे पर हरी सब्जियों की खुशबू फैल रही थी। माँ, पालक अच्छे से धो लूं। छोटी गुड़िया, जो ऊनी टोपी पहने जमीन पर बैठी थी, सब्जियों की टोकरी से हरी पत्तियां उठाते हुए बोली। सीता मुस्कुराए। हाँ बेटी, ध्यान से धोना। सर्दी की सब्जियां जितनी ताज़ी हों उतनी ही सेहतमंद होती हैं। पास ही बैठी दादी अम्मा, जिनके सिर पर ऊन की टोपी थी, सरसों के पत्ते साफ कर रही थीं। उन्होंने धीरे से कहा, हमारे जमाने में यही सब्जियां हमें ताकत देती थीं। ना डॉक्टर, ना दवा। इतने में दरवाज़ा खुला। राधा, जो रोज खेत से सब्जियां लाती थी, एक बड़ी टोकरी उठाए अंदर आई। टोकरी में हरी मटर, गाजर, मूली और ताज़ी गोभी चमक रही थी। सीता बहू, आज खेत में कमाल की फसल है, राधा ने खुश होकर कहा। सीता ने टोकरी देखते ही कहा, वाह, आज तो रसोई पूरी तरह हरी हो गई। चूल्हे पर कढ़ाई में सरसों का साग पक रहा था। उसकी खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी। बाहर ठंड थी, लेकिन रसोई के अंदर अपनापन और गर्माहट थी। गुड़िया ने मासूमियत से पूछा, माँ, क्या ये सब्जियां हमें मजबूत बनाएंगी? सीता ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। हाँ बेटी, यही हरी सब्जियां हमें बीमारियों से बचाती हैं और ताकत देती हैं। दादी अम्मा ने हंसते हुए कहा, और परिवार को एक साथ बैठाकर खाना खिलाती हैं। रसोई में सब मिलकर काम कर रहे थे। कोई काट रहा था, कोई धो रहा था, कोई पका रहा था। बाहर हवा ठंडी थी, लेकिन इस छोटी सी रसोई में रिश्तों की गर्मी थी। उसी पल सीता ने सोचा, अगर हर घर में ऐसी रसोई हो तो कोई भूखा और बीमार न रहे। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो सिर्फ सब्जियों की नहीं, परिवार, परंपरा और सेहत की कहानी है। सूरज अब थोड़ा ऊपर आ चुका था, लेकिन ठंड अभी भी जमीन से उठकर पैरों को छू रही थी। सीता की रसोई में आग की आंच तेज हो गई थी। कढ़ाई में सरसों का साग धीरे धीरे पक रहा था और उसकी खुशबू गांव की हवा में घुलती जा रही थी। दादी अम्मा ने लकड़ी की छोटी सी चौकी पर बैठते हुए कहा, सीता, जरा वो मक्के का आटा दे देना, आज रोटी भी सर्दी वाली बने। सीता ने मुस्कुराते हुए आटा निकाला। दादी, आज बच्चों को सर्दी नहीं लगेगी। साग और मक्के की रोटी दोनों तैयार हैं। गुड़िया और उसका छोटा भाई मोनू एक दूसरे को देखते हुए खुश हो गए। आज मजा आ जाएगा। मोनू ने तालियां बजाईं। इतने में बाहर से किसी के खांसने की आवाज आई। दरवाजा खुला और पड़ोस की शांति काकी अंदर आईं। उनका चेहरा पीला था और शरीर ठंड से कांप रहा था। सीता बहू, आज बहुत कमजोरी लग रही है, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। सीता तुरंत समझ गई। काकी, आपने आज कुछ खाया भी है? शांति काकी ने सिर झुका लिया। घर में सब्जी नहीं थी और शरीर में ताकत भी नहीं बची। दादी अम्मा ने गहरी सांस ली। यही तो बात है, सर्दी में हरी सब्जी न मिले तो शरीर जल्दी हार मान लेता है। सीता ने बिना देर किए एक कटोरी में गरम साग निकाला, ऊपर से थोड़ा देसी घी डाला और शांति काकी के हाथ में दे दिया। पहले ये खाए, फिर बाकी बात करेंगे। गुड़िया ने अपनी छोटी सी थाली आगे बढ़ाई। काकी, आप मेरी रोटी भी ले लो। शांति काकी की आंखों में आंसू आ गए। भगवान तुम्हें खुश रखे बेटी। गरम साग खाते ही शांति काकी के चेहरे पर थोड़ी रंगत लौट आई। सीता, तुम्हारी रसोई सिर्फ पेट नहीं भरती, दिल भी भर देती है। सीता चुप रही, लेकिन उसके मन में एक विचार जन्म ले चुका था। थोड़ी देर बाद गांव की कुछ और महिलाएं पानी भरने आईं। रसोई से आती खुशबू ने उन्हें रोक लिया। अरे, आज तो सीता के घर से सर्दी की खुशबू आ रही है।
एक ने हंसते हुए कहा। सीता ने सबको अंदर बुला लिया। आओ बहनों, आज साथ बैठकर बात करेंगे। सबने देखा कि सीता की रसोई में हर तरह की हरी सब्जी थी, पालक, मेथी, सरसों, गाजर, मूली, गोभी। किसी ने कहा, हमारे घर में तो इतनी सब्जी कभी नहीं होती। सीता ने शांत स्वर में कहा, अगर हम सब मिलकर थोड़ी थोड़ी सब्जी उगाएं तो किसी के घर कमी नहीं होगी। दादी अम्मा ने बात आगे बढ़ाई। पहले हर घर में छोटी क्यारी होती थी, आज हम भूलते जा रहे हैं। महिलाएं एक दूसरे की ओर देखने लगीं। एक बोली, अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो क्यों नहीं। रसोई अब सिर्फ खाना पकाने की जगह नहीं रही थी, वह एक सोच का केंद्र बन गई थी। सीता ने मन ही मन निश्चय किया, ये रसोई अब पूरे गांव की सेहत की शुरुआत बनेगी। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन गांव में एक नई गर्मी जन्म ले चुकी थी, मिलकर जीने की गर्मी। अगली सुबह गांव कुछ बदला बदला सा लग रहा था। ठंड वही थी, हवा वही थी, लेकिन लोगों के चेहरों पर एक नई उम्मीद दिखाई दे रही थी। सीता की रसोई में कल जो बात शुरू हुई थी, वह आज पूरे गांव में फैल चुकी थी। सीता आंगन में झाड़ू लगा रही थी, तभी गुड़िया दौड़ती हुई आई। माँ, राधा काकी और शांति काकी आ रही हैं और उनके साथ और भी लोग हैं। सीता ने दरवाजे की ओर देखा। सच में 5-6 औरतें हाथों में छोटी छोटी टोकरी और बीज लेकर आ रही थीं। राधा काकी बोली, सीता, कल रात हम सबने सोचा, क्यों न हम मिलकर एक हरी सब्जी की क्यारी शुरू करें। सीता के चेहरे पर चमक आ गई। यही तो मैं चाहती थी। दादी अम्मा भी बाहर आ गईं। बिल्कुल, खाली जमीन तो गांव में बहुत है। गांव के बच्चे भी इकट्ठा हो गए। कोई कुदाल लाया, कोई पानी की बाल्टी। मोनू ने उत्साह से कहा, मैं बीज डालूंगा। थोड़ी देर में गांव के किनारे खाली पड़ी जमीन पर काम शुरू हो गया। ठंडी मिट्टी में जब हाथ पड़े तो सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। पालक, मेथी, सरसों, धनिया, सबके बीज बोए गए। गुड़िया ने पूछा, माँ, ये बीज कब बड़े होंगे। सीता ने समझाया, जैसे हम प्यार से इनकी देखभाल करेंगे, वैसे ही ये भी हमें ताकत देंगे। दिन बीतते गए। हर सुबह महिलाएं और बच्चे क्यारी देखने जाते। छोटी छोटी हरी पत्तियां मिट्टी से बाहर झांकने लगीं। देखो, मेरी मेथी निकल आई। किसी की खुशी रुकती नहीं थी। कुछ ही हफ्तों में गांव हरा भरा दिखने लगा। अब किसी के घर में सब्जी की कमी नहीं थी। बीमार पड़ने वाले लोग भी कम हो गए। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने पंचायत में कहा, पहले हम दवाइयों पर पैसे खर्च करते थे, अब हरी सब्जियां हमें खुद ही ठीक कर रही हैं। सबकी नजरें सीता पर टिक गईं। सीता ने झुककर कहा, ये मेरी नहीं, हम सबकी जीत है। दादी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, एक रसोई से शुरू हुई सोच ने पूरा गांव बदल दिया। उस शाम फिर वही रसोई, चूल्हे पर साग, बच्चों की हंसी और दिलों में अपनापन। सीता ने गुड़िया से कहा, बेटी, याद रखना, जब हम मिलकर कुछ अच्छा करते हैं तो छोटी सी शुरुआत भी बड़ा बदलाव बन जाती है। और गुड़िया ने मासूमियत से सिर हिलाया, जैसे उसने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीख लिया हो। सर्दियों की रातें अब पहले जैसी डरावनी नहीं लगती थीं। गांव के घरों से धुएं की जगह अब हंसी की खुशबू उठती थी। हर आंगन में छोटी छोटी हरी क्यारियां दिखाई देने लगी थीं। बच्चों के हाथों में खिलौनों के साथ साथ सब्जियों की पत्तियां भी रहने लगी थीं। एक शाम गांव में छोटा सा कार्यक्रम रखा गया। सब लोग पंचायत के पास इकट्ठा हुए। बीच में रखी थी हरी सब्जियों से भरी बड़ी टोकरी। गांव के मुखिया ने कहा, आज हम किसी त्योहार के लिए नहीं, अपनी सेहत और एकता की खुशी मनाने इकट्ठा हुए हैं। सबकी नजरें अपने आप सीता की ओर चली गईं। सीता आगे आए, थोड़ी झिझक के साथ बोली, मैंने कुछ खास नहीं किया, बस अपनी रसोई का दरवाजा खोल दिया। दादी अम्मा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। यही तो सबसे बड़ा काम होता है, दिल और रसोई दोनों खोल देना। गुड़िया और मोनू बच्चों के साथ आगे आए। उन्होंने एक छोटी सी थाली में साग और रोटी रखी। गुड़िया बोली, ये खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, ये हमें मजबूत बनाता है और साथ रहना सिखाता है। सबकी आंखें नम हो गईं। उस दिन गांव में तय हुआ,
हर घर में छोटी क्यारी होगी। सब्जियां मिल बांटकर खाई जाएंगी। कोई भी भूखा या कमजोर नहीं रहेगा। रात को सीता अपनी रसोई में बैठी चूल्हे की आंच देख रही थी। ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन दिल के अंदर गर्माहट थी। दादी अम्मा ने धीरे से कहा, देखा सीता, साग ने सर्दी ही नहीं, लोगों के दिल भी पिघला दिए। सीता मुस्कुराई। रसोई अगर प्यार से चले तो पूरा गांव परिवार बन जाता है। गुड़िया ने आंखें बंद करते हुए कहा, माँ, जब मैं बड़ी होऊंगी तो ऐसी ही रसोई बनाऊंगी। सीता ने उसे सीने से लगा लिया। पौधा सीख। जब हम प्रकृति का सम्मान करते हैं, मिल बांटकर खाते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, तो छोटी सी रसोई भी पूरे समाज को बदल सकती है। यहीं खत्म होती है ठंड में हरी सब्जियों वाली रसोई की कहानी।